बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आप सब देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये नया साल बहुत सारी खुशियां लेके आए, अमन और सलामती लेके आए, और ख़ास तौर पे हमारे कश्मीरी और फ़लस्तीनी जो बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनको ज़्यादा नसीब फरमाए। स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें जी, तो ओबियसली क्रिकेट के हवाले से काफ़ी कुछ चल रहा है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा जो मैच है, टेस्ट मैच, वो जारी है। उसके हवाले से अगर बात करें तो सबसे सैड और अपसेट न्यूज़ जो है वो साइम अयूब के हवाले से है जी। उनका जो नी है वो फ्रैक्चर हो चुका है, और उसमें बताया ये जा रहा है कि 6 वीक का कंप्लीट बेड रेस्ट उनको बता दिया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो रिकवर कर जाएंगे। बट खुदा न खास्ता अगर वो नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं, जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान की विक्ट्री में रोल प्ले किया है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। भारत का और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी जारी है, और 2 दिन का मैच हो चुका है, उस पर भी आज डिटेल में बात करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे, प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे, और इस पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं जी। आज डबल हमारे पैनलिस्ट आज मौजूद हैं। सबसे पहले बात करें तो मुजाहिद जमशेद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ शाहनवाज राना साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। थैंक यू। नया साल आप दोनों को बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद भाई, पाकिस्तान की बात करते हैं, टेस्ट मैच पे तो बाद में बात करेंगे, पहले साइम अयूब के हवाले से बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इंजरी होती है स्पोर्ट्समैन को, बट वो जिस तरह फील्डिंग के दौरान इंजरी हुई, और 6 वीक का उनको बताया जा रहा है कि रिहैब के लिए टाइम दे दिया गया है, कैसे देखते हैं इसको? बिग अपसेट। देखें, जिस अच्छी फॉर्म में और अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उसमें भी नाम आया, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि जहाँ पे ऐसे प्लेयर्स अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, जैसे कठमंडू है श्रीलंका, जिसने 100 की एवरेज के साथ रन्स किए और ब्रैडमैन का रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो ये कोई छोटी बात नहीं कि आप उस लेवल पे आके उस जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपका नाम भी नॉमिनेट हुआ। सबसे पहले तो ये है कि उस जगह पे आना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और दूसरा जिस तरह वो इन फॉर्म थे और जिस तरह पाकिस्तान पे डिपेंड करना शुरू हुआ, जितनी रैपिडली वो मिच्योर हो रहे थे, 80-70% उन्होंने डिलीवर किया एज ए ओपनर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि क्योंकि हमने हमेशा देखा है 15-20 साल से हम ओपनिंग स्लॉट के ऊपर हमेशा स्ट्रगल करते हैं। ये वाद ऐसा प्लेयर है जिसने वो कमी पूरी की। अमर जुएल और सईद अनवर के बाद देखें तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। एक तो हमने पहले भी जिक्र किया शो में, इनके साथ भी किया, आपके साथ भी शो किया, बहुत बड़ी कमोडिटी बना, और जिस तरह वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रूम हो रहा था, बल्कि हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो विक्ट्री में रोल प्ले कर रहा है, जब रन्स कर रहा है, फ़खर ज़ुमान के अलावा दूसरा बैटर के तौर पे हमें कहना चाहिए, जो रन्स कर रहा है तो पाकिस्तान जीत रहा है। क्या आपको एक बात ज़रूर है राणा साहब जी जी कि नॉर्मली क्या होता है, जो मैच विनिंग प्लेयर्स होते हैं वो 5वें 6ठे 7वें नंबर पे होते हैं जो फिनिश करते हैं। ये वाहद ऐसा सईद अनवर के पास प्लेयर है जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा बर्डन लेके इरफान वो मैच फिनिश की तरफ जाता है। नॉर्मली क्या आप 3-4 विकेट गिरे, आप भी अपनी विकेट थ्रो करके, लेकिन ये मैच फिनिशर बनने की बिल्कुल बन रहा है। और जिस तरह जी, मैं थोड़ा सा इसको ना कि दूसरी निगाह से भी देखूंगा। ये लॉस तो है, और मैं समझता हूँ बड़ा लॉस है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम आगाज में ही बहुत इतना कमज़ोर खेलते हैं कि वो सारा बर्डन जो है ना वो आ जाता है मिडल ऑर्डर के ऊपर। तो एक ऐसा हमें मिल गया था लड़का कि जो कम से कम थोड़ा सा हमें ढारस बना देता था और स्कोर कर लेता था। उनकी इंजरी जो है वो हो गई है, लेकिन अब उनकी इंजरी जो है ना वो बाकियों के लिए बड़ा अलार्मिंग है। उनके बाकियों के टल खड़क गए अब, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो थी ना, जो वो बड़े एहसन तरीके से निभा रहा था, ऊपर से स्कोर हो जाता था, थोड़ा सा नीचे से दबाव में कम आते थे। अब 2-3 खिलाड़ी जो है ना उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगी। और अब तो सवाल ये पैदा होता है कि आप ओपनर जो है वो किसको जो है वो अब भेजेंगे, ठीक है ना? क्या उनकी गैर मौजूदगी के अंदर कप्तान वो जो रिजवान है वो खुद आएंगे कप्तान के साथ, या बाबर आजम को भेजेंगे? या मतलब ये कि अब एक नई जो है ना, पहले तो हमारा वैसे ही जो कॉम्बिनेशन है वो दुरुस्त नहीं बना इस मैच में, लेकिन अब उनके बाहर होने से ना एक और हिजानी कैफियत जो है ना वो पैदा हो गई है कि अब क्या किया जाएगा। एक इनफॉर्म बैट्समैन जो है वो बाहर हो गया, जिन पर हम तकिया करते थे उनसे रंजे नहीं हो रही हैं, वो कभी कर देते हैं कभी नहीं कर देते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है वो साइम अयूब का जाना जो है ना वो बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि चीज़ों का सवाल पैदा कर रहा है। और दूसरा तो हम ये भी दुआ भी करते हैं, जैसा मैंने इंट्रो में कहा, कि अल्लाह करे कि ये चैंपियन ट्रॉफी से पहले फिट हो जाए। खुदा न खास्ता नहीं होते तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन जो उनकी इंजरी है ना वो अगर 6 हफ्ते का, तो डॉक्टर ने कहा है ना कि वो रेस्ट मारें, और इंशाल्लाह अल्लाह करे, हमारी सबकी दुआएं, पूरी कौम की दुआ है कि वो बच्चा जो है वो फिट हो, और हमारा तो वो असासा है।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो तकनीकी जो है ना, हाँ। क्योंकि मैं भी खेलता रहा हूँ, जी ये वक्ती तौर पे सारे दर्द जो है वो खत्म हो जाते हैं और बंदा बिल्कुल हो जाता है फिट। लेकिन वो एक अंदर जो वो होता है ना, उसको एक खौफ और एक डर कि यार कहीं पैर फिर दोबारा से जो है ना कोई गलत ना पड़ जाए और फिर कहीं मैं इसमें अगर ऐड करना चाहूंगा, हाँ, आपसे भी जानना चाहेंगे, वो- जैसे शाहीन की हुई तो हाँ जी, जो एंकल की इंजरी है वो जब अपना पाँव रखता है, फास्ट बॉलर तो ज्यादा प्रलॉन्ग कर देता है हाँ। क्योंकि उसका लैंडिंग फुट होता है, बट बैटर के लिए भी सम हाउ रनिंग करनी है, फील्डिंग करनी है, तो आपको लगे स्केयरनेस रहती है माइंड के अंदर? ये बात थी, ये जो आपने देखो, कही है ना, आप ये रहती है। अगर आप कंपेयर करो शाहीन अफरीदी की इंजरी और इसको, टोटली डिफरेंट, क्योंकि ये बैट्समैन है, वो बॉलर है, उसने बिल्कुल। रिपीटेबल बॉलिंग करनी होती है और जिस तरह का प्रेशर पड़ता है, लैंडिंग फुट पे प्रेशर जी। पड़ता है, वो आपकी अगर बॉडी का वेट 80 kg है तो आपका 400% एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है आपकी लैंडिंग फुट Landing जब, foot तो आप उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते इसकी जी। ठीक। और रही बात दूसरी, एक 28 प्लस है और एक अभी 21 साल का है, तो जो यंग नहीं, जनरेशन। शाहीन भी वैसे 22 आप के क्या थे। शाहीन को बुढ़ा वो यार चले- क्या कर रहे हैं मुजाहिद भाई? अच्छा, हाँ, ये इसकी इंजरी जल्दी रिकवर होने के जी। चांसेस है, नो डाउट। जिस तरह बात की राणा साहब ने कि सडन फियर तो आपके दिल में रहता है कि रहता है, यार हाँ। के फ्यूचर में 1-2 हफ्ते या 3-4 नहीं उसके महीने। फुटवर्क पे भी फर्क पड़ता है भाई। क्या नहीं कर सर, रहे हैं? ऐसा नहीं, सारा क्योंकि यंग उसका एज भी में आप उसको- कवर कर सकते हैं। बैटर के पास बायोमैकेनिक्स थोड़ा सा मार्जिन उस लिहाज से थोड़ा देखिए, सा होता आपके है। जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे जब तक आप 100% नहीं, आपकी ये तो फिटनेस। हमारा अगर होता तो मसला हाँ, होता एक कि बात- बाकी एक जाके अच्छी चीज पट्टी ये करानी की है। पीसीबी ने कि हाँ। उनकी रिपोर्ट साथ ही कल उन्होंने इंग्लैंड फॉरवर्ड इंग्लैंड की। फॉरवर्ड कर नहीं दिया। तो नॉर्मली जैसा शाहीन की इंजरी थी तो उसको तो खराब पीसीबी ने किया ना, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता रहा, वो शायद अफरीदी ने पर्सनली वैसे तौर भी पे अगर हमारे- डॉक्टर को एंगेज करके और फिर भिजवाया उसको। हमारे टखने पे लग जाए तो वो मुश्किल हो जाता है, वो तो फिर सारी जिंदगी का रोग बन जाता है। हमें भाटी जाके पट्टियां करानी होती हैं, है या नहीं, या धोखा मंडी जाके पट्टियां करानी। भाई उसको तो चोट लगी है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो नहीं, इंग्लैंड लेकिन चली गई। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि शाहीन का जो केस खराब वो पीसीबी ने किया ना था। हाँ। उन्होंने पहले इधर लोकल डॉक्टर पे डिले किया, इवन अभी रिसेंटली देख लें तो जो एल्बो की इंजरी हुई है, हमारा वो जो फास्ट बॉलर है सानुल्लाह, हाँ। उसका पहले ऑपरेट नहीं करवाया, फिर गलत करवा दिया, तो मैं वो उसका कहने लगा था हाँ जी। आपसे। अब आप वो ये देखें तो कई जगह पे हमारा बोर्ड ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की और जिसकी वजह से प्लेयर सफर किया। और कई लोगों ने अपने खर्चे के ऊपर अपने इलाज हाँ जी, करवाए हाँ जी, हैं। इसमें बोर्ड शाहीन की- तो बड़ी दूर की बात है और ना। शाहीन का इवन शायद अफरीदी साहब ने खुद इंटरवीन किया और उसको भेजा पर्सनली उन्होंने, बाद में फिर वो तब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, उन्होंने उसका सारा एक्सपेंस बेयर किया पीसीबी ने। लेकिन ये इंजरी ऐसे वक्त में हुई है कि जब वो अपनी पूरी पीक पर है और पीक पर है। पूरा हर जगह के ऊपर सैम हो रही है। वो तो कल से सोशल ये- मीडिया कह रहे हैं ना, अरे हमारे इसी बच्चे भी को जो है नजर ना, लगी, उसको सोचना पड़ रहा है कि हमारे ये- बच्चे को नजर लगी। हाँ। बस बात की कि आप वाकई नजर लगी, क्योंकि एक तो देखें, अच्छी फॉर्म में होना और अच्छा स्ट्राइक रेट होना, जी। ये दोनों में वो प्लस प्लस था कि एक हाँ, तो strike rate भी अपोजिशन पे थ्रेट, बॉलिंग पे सीरियस प्रेशर कि यार आप बॉल किसको कर रहे हो इन फॉर्म, और स्ट्राइक रेट कोई हर शॉट वो मार रहा है आजकल। सही बात है। तो उसमें आके एक उसकी जगह रिप्लेस कौन कर रहा है? अब्दुल्ला शफीक। सारे लाइकवाइज आएगा ना हाँ जी। कि जिस तरह का प्लेयर आपका गया बाहर उसी तरह का आएगा, तो इन फॉर्म बैट्समैन की जगह आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन आएगा। होप के इस पिच पे वो तो ये आप क्या चाह रहे हैं कि बस अब्दुल्ला शफीक खेले और पाकिस्तान नहीं, में अंदर normally ऐसा नहीं likewise- है कि अब्दुल्ला likewise शफीक की player- अच्छा, उसको इसमें replace करेगा अगर भाई। हम बात करें तो हाँ, ट्रॉफी के लिए सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 3 प्लेयरों को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मिल गया जी। जी, फखर जुमान और इमामुल हक और शादाब खान। अब आप ये तीनों के इंक्लूजन को कैसे देखते हैं, पहले आप बताइए, फिर आपसे भी सर पूछते हैं। देखिए बात ये कि इन दो के लिए तो हम बहुत लड़ाई लड़ते रहे हैं। आपके प्रोग्राम में मैं तो कहता रहा हूँ कि यार अगर आप बात करते हैं इमामुल हक की तो उसकी देखें ना, अगर आप परफॉर्मेंस पे लेना है जी। तो इमाम तो परफॉर्म कर रहा है, अगर आपने परफॉर्मेंस पे लेना है, फिटनेस पे लेना है तो फखर भी कर रहा है। लेकिन शादाब जो है उसको किस परफॉर्मेंस के ऊपर टीम के अंदर शामिल किया जा रहा है? इसका मतलब ये कि आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, कि जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर भी अपनी दिखाई कारकर्दगी दिखाई, जब उनको कौमी टीम में लाया गया तब भी उन्होंने जनाब अली अपनी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन ये कि अब ये अगर मयार हो जाए कि टीम के अंदर आने के लिए कोई तगड़ा सुसर होना चाहिए तो फिर ये एक अलग सी बात है। अदरवाइज ये कि अगर आप उसको देखते हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर, तो मेरा ख्याल है कि इस टीम में शादाब की जगह जो है वो अभी बनना मुश्किल है। पहले शादाब अपने आप को प्रूफ तो करें ना कि हाँ अभी जो चैंपियन का कप हुआ है कप हुआ जी। कि उसके अंदर उनकी कारकर्दगी कितनी अच्छी है। ठीक है ना, उन्होंने तो 1-2 जगह शायद पूरे ओवर भी नहीं किए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह पीएसएल का फाइनल जिताया अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, ओडीआई कप फिर का जो कप्तान फाइनल बना है, दें उन्हें।
हाँ, अगर ये उन्होंने बात वो तो चीज़- कह रहे हैं नहीं, सकलैन नहीं, मुश्ताक साहब ने कही है कि वो- आपकी कैप्टन कमोडिटी सबसे अच्छी है। नहीं, ये कोई बात है यार, ये जो दूसरे जो हैं बाकी वो क्या ऐसे ही आ गए, मतलब ये वो चने बेच रहे हैं यहाँ पर कि आप मतलब एक बंदे को जी उसने अगर वो PSL जिता दिया तो आप उसे कप्तान बना दें, ये बात तो नहीं ना। लेकिन चलें खैर, शादाब भी बड़ा अच्छा है, बट शादाब की अभी जगह जो थी ना उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी फॉर्म जो है वो वापस आ गई है। चैंपियन ट्रॉफी जो है वो सर के ऊपर है, ठीक है ना, और वो कोई ज्यादा दूर नहीं है। हमें तो अपना कॉम्बिनेशन अपनी टीम बना लेनी चाहिए अब, और उसको डाल देना चाहिए ट्रेनिंग के ऊपर के ले जनाब आप चैंपियन ट्रॉफी तक जो है वो टिका कर खेलें। मुझे भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, 5 हफ्ते रह गए हैं और जो एक ओपनिंग पेयर की बात की है, शुएब अख्तर ने भी कहा और ये यूनुस खान ने भी कहा कि आप किसी तरह साइम और फखर को लेके ओपन कराएं। आप देखिए ओपोजिशन के साथ क्या होता है, हम 400 को भी टच करेंगे, तो आपका क्या इस पे स्टांस? और इमाम को अगर रखते हैं तो फिर आपके ख्याल में वो डगआउट में बैठेगा? देखिए बात ये है कि आप इमाम को कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये दे आर द मैच चेंजर, जिसकी वजह से अगर 10 ओवर दोनों खड़े हो जाएं तो आप तो दूसरी टीम को गेम से ही आउट कर देते थे। बाद में एक सिचुएशन बने उसको कंट्रोल अपोजिशन कर ले, वो बात की बात है तो फिर लेकिन ये वन साइडेड मैच एक दफ़ा कर देते हैं, तो ये प्लस पॉइंट पाकिस्तान को उठाना चाहिए और इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़खर भी फॉर्म में, सैम भी फॉर्म में, और अपोजिशन की जो बॉलिंग है उन पे इनका सीरियस थ्रेट पे है। नहीं तो इस इमाम चीज़ भी को- तो फॉर्म में है यार, देखिए, वो भी तो स्कोर कर रहे हैं ना। मैं बात कर रहा हूँ हाँ, स्ट्राइक और ये रेट कोई की। T20 तो नहीं नहीं, है, मैं बात कर रहा हूँ T20 strike तो rate। नहीं ना है, ये देखें, 50 ओवर का है, इसके इमाम अंदर की कम से कम कोई अकल इसमें- वाला भी तो होना है यार। देखें पता क्या है हाँ? राना भाई, बात ये है कि आपके पास जो शॉर्ट सिलेक्शन है, हाँ, देखें शॉर्ट सिलेक्शन में जो गैप्स हैं हाँ। इनके पास शॉट ऑफ रेंज ज़्यादा है, ज्यादा है। और रियलिटी यही है कि जहाँ पे ये दोनों शॉट मारते हैं वहाँ फील्डर्स नहीं होते। इमाम का थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, वो इमाम से भी एक दफ़ा मेरी इस चीज़ पे बात हुई थी कि वो बेसिकली टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेसिक्स पे खेलता है, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट में थोड़ा सा आपको 20-25% स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उस तरह की बॉलिंग नहीं है कि आप 300 तो आपके ख्याल में इमाम को भी टेस्ट पे रखना चाहिए, बट मेरा ख्याल है इमाम जाती तो कभी भी टेस्ट में टेस्ट की से जा बाहर रही नहीं है, होता। देखो, टेस्ट में हाँ नहीं रखा कभी भी गया। बाहर नहीं होता। एक तो वर्टिकल बैट थ्रू द लाइन अकॉर्डिंग टू जो टेक्स्ट बुक होती है अकॉर्डिंग उसी तरह खेलता है, एनर्जेटिक है, मींस के, और उसके पीछे 40 प्लस की एवरेज भी है, 45 प्लस की एवरेज भी है, तो वो सारी चीज़ें उसके अब ना पास मैं होती जरा आप दोनों से जरा सख्त सवाल करने लगा हूँ, बड़े आसान सीधे सीधे कर लिए। ये मुझे से करना सख्त सवाल। सीधे सीधे सवाल अब हो गए, अब जो लोग जानना चाह रहे हैं। अब बात हो रही है रिटायरमेंट्स की, वो इंडिया में भी हो रही है, उस साइड पे भी बात करते हैं, पाकिस्तान की भी करते हैं। हमारा कैप्टन जो है जी, वो उनके कुछ ऐसी मिस्टेक, कुछ लैप्सेस नज़र आ रहे हैं। बैटिंग एवरेज की बात करें 28 की है, 1.5 साल के अंदर सिर्फ एक 100 है इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान की पिच पे, जिस पे सब ने रन किए थे। 20-25 करके हर दफ़ा विकेट थ्रो कर देना, ये भी समझ नहीं आता। फिर आप 99 के ऊपर अगर 8 आउट कर देते हैं, फील्ड प्लेसिंग जहाँ होनी चाहिए अगर सेट नहीं करते, और आपको ये नहीं मालूम कि अगर मेरी टीम में स्पिनर की जगह बनती है, अब अभी जब पहले दिन का खेल हो चुका है, अब जब आप सलमान अली आगा से 15-16 ओवर करा रहे हैं, तो भाई आपने स्पिनर को क्यों नहीं कामरान कराया? गुलाम से कराएं, उससे करा लिए हैं हाँ। आपने, स्पिनर को क्यों नहीं नुमान को लेके गए हैं? फिर नुमान साजिद तो था, मौजूद था, मौजूद था, आपने क्यों नहीं खिलाया? आपने खिलाया फिर अगर आपने 9 आउट कर लिए, या बांग्लादेश की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जब आप टॉप ऑर्डर आउट कर लेते हैं, आपसे टेल क्यों नहीं आउट होती? मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलर ने आउट करना था, लेकिन कप्तान की गेम अवेयरनेस अपने 11 प्लेयर से भी आगे होनी चाहिए, ओपोजिशन से भी आगे होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। हाँ प्रोएक्टिव होना चाहिए, जिस तरह हम पास में अपने ग्रेट कप्तानों को देख चुके हैं। आप क्या करते हैं, माइंड साइड कभी कमिंस कर रहा है, बैटर फंसता है, रन करता है, वो प्लान करता है बॉलर के साथ, फील्ड प्लेसिंग कर दी। अगर ये रबाडा और जिस तरह जॉनसन मार रहे थे, आप अपने बॉलर कहते जी आपने इनको पुल शॉट या हुक पे लेके आए, फील्डर 2 पीछे खड़े करता हूं मैं, या स्पिनर के 2-3 ओवर दरमियान में करवा लेते, सबसे आसान होता है टेल को आउट करने के लिए कि आप स्पिनर लगा दें। आउट ना होते एक अलग बात है, आप ट्राई तो करते, दोनों चीजें नजर नहीं आई। मिस हिट हो सकता तो था। आपके ख्याल में ये शान मसूद का लास्ट मैच आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है? पहले आप बताइए, फिर आपसे भी। देखिए होता ये है कि ये तो बड़ी कंफर्म बात है कि जब आपने अब्बास से 6 विकेटें ले ली, जब तो अब्बास ने थोड़ा सा लंबा स्पेल किया। लंबा स्पेल करने का नुकसान ये होता और है, 20 ओवर करवा दिए, ये भी हिस्ट्री का रिकॉर्ड बना है कि किसी फास्ट बॉलर ने जैसे 20 ओवर जैसे करवा आप दिए। 6 से 7 ओवर एक्सटेंड करते हैं तो आपकी लेंथ पीछे होनी शुरू हो जाती है। आप जितने मर्जी एनर्जेटिक हो, जितनी मर्जी आपके अंदर वो एनर्जी हो, आपकी लाइन थोड़ी सी पीछे हो जाती है। बेचारे ने एनर्जेटिक होना है। अब बात ये है कि रमाडा को खिंचे हुए बॉल किए, आगे बॉल तो किया है नहीं। अगर आगे करते तो मिस टाइम हो सकता है, एक निकला है, चांस निकला है, लेकिन वो नो मैन लैंड में गिरा। अब
जिस तरह आपने बात की, एक स्पिनर ज़रूरी होना चाहिए था, आप फील्डिंग खोल देते। एक ओवर का यही था कि 8 रन हो जाते, चांस लेते कि अगर बिल्कुल। बहुत अच्छा खेल गए तो 8 रन कर जाएंगे, हम बियर कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपके पास अभी 40 रन और पड़े थे। इसमें हमेशा हमने बात की है कि शान मसूद का गेम अवेयरनेस और गेम सेंस उस तरह नहीं है जिस तरह एक प्रोएक्टिव धोनी की बात करें, या जिस तरह हमने मॉडर्न क्रिकेट में दूसरे कप्तानों को देखा है कि इमीडिएटली चेंजेस, कि आप टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि आप जब 40-45 रन रह गए, इरफान ये मैं आपको भी राणा साहब बताता हूँ कि जब एक चौका लगता है, कप्तान 40-30% उसका मोराल नीचे गिर जाता है। और ख़ास तौर पे जब आपके पास से चौका जा रहा होता है, आप बॉल को फॉलो कर रहे होते, जब अपनी ओरिजिनल फील्डिंग पे आके खड़े होते हो, तो आपका गेम, जो आपकी गेम सेंस है ना, वो काम करना बंद कर देती, क्योंकि आप सिर्फ 40 रन डिफेंड कर रहे हो। 4 रन से आपकी कप्तानी का लेवल और आपकी सोचने का म्यार जो है ना, वो गिरना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना सिर्फ जिनके पास मेंटल टफनेस है वही कर सकते हैं, शान मसूद का काम नहीं है जी। वो अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा मुझे से वो करूंगा, इख्तिलाफ भी करूंगा। और बात ये कि जो टीम होती है ना, वो टीम वो जीतती है जो सारे मिलकर खेल रहे होते हैं। अगर तो सिर्फ ये है कि किसी एक बंदे को बुरा बनाने के लिए आप सारा कुछ उसके ऊपर डाल दें, ये ठीक है कि उसकी कप्तानी के ऊपर बड़े सवाल आते हैं। करनी है यार, ठीक है अब तो कप्तानी का काम रह गया ना। 8 सुन लेना, मैं वही आउट ना होते कि लगा बात थी। मैं वही आ रहा हूँ, ये तो 8 आउट कर दिए भाई, मैं वही आ रहा हूँ कि 8 आउट कर दिए। उसके बाद यार आपके पास एक बहुत सारे मतलब एक अरसे से कप्तानी करने वाला बाबर आजम भी उस ग्राउंड के अंदर मौजूद था, रिजवान भी वहां पे मौजूद था। ये मतलब कमअकल तो नहीं ना है, वैसे तो साबित कर दिया उन्होंने कि कमअकल है। अगर ये अपने कप्तान को थोड़ा सा एडवाइस करें या बुलाकर बताते कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो क्या मतलब नहीं, आप क्या समझते, ये बात नहीं होगी। मैं ये बात से हुई होगी। कप्तान अगर उनसे एडवाइस सीख करेगा तो वो देंगे ना, कई दफा चले उनको भी दे देनी चाहिए, लेकिन तो फिर कई दफा जब कप्तान बनते हैं ना हमारे कल्चर में, मैं सॉरी उसमें ऐड करता चलूं, नहीं, हमारे कल्चर में जब कप्तान बनते हैं ना, वो कहते हैं मैं ताड़चो ज्यादा सियाना नहीं, हमारा तो मुझे जरूरत नहीं है। देखकर उसकी शक्ल देख के तरस आने लग जाता है। जब उसको स्क्रीन पे लाते हैं ना, तो दिल करता है यार ठीक है ना। वो कप्तान ऐसी, मतलब अल्लाह ताला उसको खुश रखे, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन ये कि शक्ल देख के वैसे ही उस पर तरस आने लग जाता है। दूसरी बात ये कि मुझे आप ये बताएं कि वो बॉलर जो थे वो मुसलसल बाउंसर किए चले जा रहे थे, वो पागल थे यार। वो मतलब ये कि जब आउट नहीं हो रहा, आप उसे उनको आगे रखें 3 स्लिप, ठीक है ना, और फिर पता चले उनको भी खेलने का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 3 स्लिपें खड़ी थी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है 3 स्लिपें नहीं थी भाई, तो 3 स्लिपें रख के आप बाउंसर किए चले जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? फील्ड प्लेसिंग उसके मुताबिक भाई करें तो नहीं, अकॉर्डिंग टू फील्ड भी तो बॉल करे ना बंदा। अगर आपने 3 फील्डर लिए, अगर आपने 3 स्लिप लिए हैं, तो फिर आगे गेंद करें, करवाएं उसे, खिलवाएं मजे की बात बताऊं ताकि कोई स्लिप लगे। वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा था भाई। देखिए टेल ने तो आपको चलानी है। फिर ये कि उसको ये हुआ कि जी इस मौके के ऊपर तब्दील करके उन्होंने उसको दे दिया वो ओवर आमिर जमाल को। भैया आमिर जमाल को ही देना था, टीम में तो वही था ना, टीम से बाहर तो उसने डगआउट में से निकाल के तो नहीं बंदा लेकर आया कि यार एक ओवर करा दे जी। आमिर जमाल से ही करवाना था। असल यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया ना, वो देखिए उन्होंने महाराज को रखा ये नहीं टीम में, उनकी अकल थी तो उन्होंने रख लिया। हमने अब हम इस मैच के अंदर भी सारे फास्ट बॉलर और इसमें तो घास ठीक है ना, हम ना पिच को सेट करते हैं नेकेड आई से। महाराज की बात की है। अच्छा, कई दफा आपको थोड़ा सा बॉलर को रेस्ट देने के लिए भी इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि यार एक तरह से 10 ओवर एक दौर ये था कि जब सरफराज नवाज से आउट नहीं होता था, सलीम अल्ताफ से आउट नहीं होता था, आसिम मसूद से आउट नहीं होता था, इमरान से आउट नहीं होता था, मुदस्सर को ले आते थे। वो कहते थे जय मुदस्सर, मैन विद द गोल्डन आर्म। ऐसे ही है, ऐसे ही है खास में। और वो आउट, असल में अब उस बेचारे की बदकिस्मती है, दोनों की बदकिस्मती है। कप्तान ने आमिर से बॉल करवाए, आमिर की भी बदकिस्मती थी कि वो आउट नहीं कर सका और उसके ऊपर भी पीछे सारे पड़ गए। इधर कप्तान साहब ने उसको तब्दील किया था, तो ये हुआ कि जनाब देखें यार ये क्या चेंजिंग की। और ये मेरा मानना ये है कि जिस तरह नेशनल लाइन है, ठीक है ना, पर्थ में खेलता है ऑस्ट्रेलिया, तो वो लड़का खेलता है, वो चाहे लाहौर खेले, अफगानिस्तान खेले, दुनिया की किसी जगह पे खेले, वो ही कह रहा हूँ आउट भी करता है। और ये मैच जब ऑस्ट्रेलिया आउट हो जाता तो वाह हो जाती। जो एमसीजी में मेलबर्न में जो मैच जीते हैं, वो नेशनल लाइन ने जिताए हैं, जो एंड में 2-3 विकेटें फंस गई थी इंडिया की, वो उसने आउट करके दिए। तो ये वाली पिच पे उसने गिल को आउट किया, स्लिम ने आउट किया, तो इसके वो डिलीवर तो करता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज भूल जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर 15 रन चाहिए हो और आमिर जमाल को आप बॉलिंग करने के लिए आते हैं, तो फिर किसको लाते? मेरी बात तो सुने। हाँ सुनाए। आप समझते हैं कि वो उस सिचुएशन में वो
जब उसको ये ऑफर हुई होगी कि इधर से बॉल करना है, तो क्या उस पर इतना प्रेशर के, वो कहते हैं ना 9 फुट तक, कितने फुट हो गया 1.5 फुट हो गया। 1.5 फुट हो गया। किसी भी बॉलर को जब इस सिचुएशन में बॉल करने के लिए आते हो, उसका कद छोटा नहीं, हो लेकिन जाता मेरा ख्याल है उससे पहले अगर वो स्पिनर लगा देते तो बेनिफिट। एक हाँ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यार, स्पिनर से अगर चांस लेते तो रबादा तक खड़ा हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है। और हमने ओडीआई में देखा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यही से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और इंडिया के वाले से बात करेंगे कि किन किन प्लेयर्स के जाने का टाइम आ गया। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के वाले से। ब्रेक से पहले हमने डिस्कशन की शाहिद मसूद की, और शायद उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, और वो उनको भी शायद लगता है वो लग यही रहा है कि शायद वो बी कैटेगरी देना भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हार्श है। नहीं, दिए ही ऑलरेडी भी है। हाँ। और जब सब्जेक्ट टू कैप्टनसी है और इमाम जिस तरह इसने कैलेंडर ट्रॉफी में रन्स भी कर दिए हैं, और मेरा ख्याल है कि वो नोक कर रहे थे आने के लिए, और शायद चेंजिंग हमें नज़र आ रही है। थोड़ी सी भारत की भी डिस्कशन करते हैं जी। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है एक पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पिनर के हवाले से, पहले वो कर लें फिर भारत पे आ जाते हैं। स्पिनर की बात की, जिस तरह आपने कहा शादाब की जगह नहीं बनती, फैसल अकरम और सुफियान को चांस दिया गया अभी रिसेंटली, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी। फैसल अकरम का कंट्रोल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसकी बॉल की ग्रिप, उसका बॉल्स को स्पिन करना वो आउटस्टैंडिंग था। मुझे समझ नहीं आई कि 3 मैच उसको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट दिए गए, बड़ा शानदार परफॉर्म किया गया, साउथ अफ्रीका में उस बच्चे को कैरी नहीं किया गया, और हमने देखा कि वो चैंपियन कप में डग आउट में बैठा रहा। एक बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आ रहा है और बाहर डग आउट में बैठ रहा है। इसी तरह सुफियान को आपने दोनों फॉर्मेट में रख लिया, आपने ओडीआई में भी चांस दिया। जब आप बच्चों को एक जगह चांस दे रहे हैं, लेके चल रहे हैं, और दूसरी जगह पे आप अपने सीनियर को मैसेज दे रहे हैं कि आप तैयार हैं, और तीसरी जगह पे तीसरा बॉलर भी अगर हम डिस्कस कर ले, साजिद खान, कि जिसने आपको आउट ऑफ नोवेयर टेस्ट मैचेस जिताए, ना सिर्फ बॉलिंग से बैटिंग से भी। तो क्या आपके ख्याल में सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के ऊपर साजिद खान जैसा बैटर बॉलर बनता है जो रन्स भी करे, छक्के भी मारे और आंखें में आंखें डाल के ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करे? आप बताइए फिर सबसे कुछ। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई टूर के लिए टीम स्क्वाड अनाउंस होता है, तो अपोजिशन का माइंडसेट भी आपके जहन में होता है, फिर वहाँ की जो पिचेस का बिहेवियर है वो भी आपके माइंड में होता है। उसके बाद आप टीम अनाउंस करते हो। ऑब्वियसली नॉर्मली आजकल की जो क्रिकेट है उसमें हम देखते हैं कि टॉप क्लास की क्रिकेट में जहाँ पे घास वाला पिच हो या बैटिंग ट्रैक हो, वहाँ पे ज़रा ऑफ स्पिनर के लिए आउट करना मुश्किल है। हमने देखा कि यहाँ पे टर्निंग ट्रैक थे, नीचे भी रहता था, कोई भी बॉल अगर ज़ोर से करो, तेज़ करो, तो वो नीचे कोई स्किट करता था। तो वो सारे चीज़ें फेवर में थी साजिद खान के। हो सकता है यही माइंड में हो सिलेक्टर्स के कि वहाँ पे वो सूटेबल पिचेस नहीं मिलेंगी कि हम इसको अगर कैरी करेंगे तो इसको वहीं पे भी जाके डॉगआउट में बैठना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन यही दी गई है कि तो एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर ले जाते हैं, ताकि जिस तरह शाहीन अफरीदी को अगर इस पिच पे भी खिला देते या पिछली पिच पे भी खिलाते तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं थी। लेकिन यही माइंड सेट में होगा कि आगाज़ सुलेमान है, वो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए उसने इन्फॉर्म भी है, आउट भी कर रहा है, 2-3 विकेटें भी ले रहा है, रन्स भी कर रहा है, तो यही माइंड में होगा जिसकी वजह से साजिद खान। रही बात, आपने 2 बॉलर्स की बात की, आप किसी भी बॉलर को जब आप डेवलप करते हैं और ख़ास तौर पे जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट उनको मौका देते हैं, तो वहाँ पे जब आपकी फीलिंग होती है कि यार आगे जाके इसने साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है, तो यहाँ पे उस तरह का परफॉर्म हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए टॉप लेवल, ताकि आप अगर टॉप टीम के खिलाफ खेलो तो अगर उसका 20 या 30% भी दो तो आप उस जगह को मीट करते हो। तो यही चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि जो कोचिज़ के या सिलेक्टर के माइंड में होगी कि अभी इसको और ज़रूरत है रन की, जिसकी वजह से उनको। रही बात एक पाकिस्तान खेल के डोमेस्टिक क्रिकेट में आए तो आप उसको डॉकआउट पे बैठा दें, तो ये फ्यूचर प्लान्स नहीं है। इस तरह फ्यूचर प्लान्स हमारे मेंटोर्स खेल रहे हैं, ये भी एक बड़ा अलमिया है कि मेंटोर्स खेल रहे हैं हमें रिगार्डलेस के। अभी ना बैठा हुआ जब आप हमें कॉफ़ी पिला रहे थे ना, तो मैं मुजाहिद से यही बात कर रहा था कि यार हमारी कैसी बदनसीबी है कि एक बंदा 50 लाख रुपए ले रहा है सिर्फ इस बात के कि वो बाहर बैठकर बच्चों को बताए कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना, या कि वो खुद ग्राउंड के अंदर चला जाए और जाकर एक नौजवान की सीट जो है वो रोक ले कि एक नौजवान को जिसको चांस मिलना था वो नहीं मिल रहा शैब की वजह से, ठीक है ना, फिर मैन ऑफ द मैच भी वो हो गए, फिर ये सारी चीजें। असल में चीज ये कि वो जो आपने बात की ना कि एक बंदा परफॉर्म करके आ रहा है टूर पर से, पाकिस्तान को खेल कर आ रहा है और वो डगआउट में बैठा हुआ है, उसको बाहर बिठाने का मतलब ये होता है कि कहीं ये अगर फिर यहाँ पर भी परफॉर्मेंस दे गया कैसे तो फिर हम उसको कैसे निकालेंगे।
ऐसे ही फिर वो हम शादाब को अगर लाने की सोच रहे हैं तो शादाब कैसे आएगा अगर ये परफॉर्म कर गया? मुजाहिद तो जरा थोड़ा सा रह सवर के बात कर रहे हैं ना, नहीं, उनके बाद अगर मेरे से बात अभी शादाब की क्रिकेट के करें, अंदर इन्हें रहना है, लेकिन ये कि असल चीज जो है ना वो ये है कि जब ये नौजवान लड़के जो है परफॉर्मेंस दे देंगे तो फिर आप जिनको टीम में लाना चाह रहे हैं वो कैसे यार आएंगे? उसे वो पता नहीं क्या है, आएंगे। देखो उसका जो सुसर है खुद एक लेजेंड बॉलर रह चुका हुआ है, तो फिर और दुनिया मुरली जैसा बॉलर उससे सीखता रहा है। वो तो उनसे तो सीखता फिर रहा। वो अगली बात, वो हमारे एक मैं टीचर हैरान थे, हूँ, आगा साहब, वो नहीं, कहते मैं हैरान हूँ कि जी, अभी तक उसने, हम्म। अगर उसकी बॉलिंग का म्यार देखे इस वक्त बिल्कुल ऑर्डिनरी है। हाँ, ट्रिजेक्टरी जो है इतनी जल्दी लैंड हो रही है कि वो लूप बन ही नहीं रहा। हाँ। ये चीज़ें उनको इस नहीं, पे वो वर्कआउट सिखा करें। रहे हैं, और मैंने ख़ास अभी तौर देखा, पे वीडियो आ रही है अरे आजकल, वीडियो सबसे लगी हुई है, वो- सबसे मज़े की बात बताओ, ये मैं आपके ही प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ। अरे भाई, अगर आप बॉलिंग में नहीं अच्छा डिलीवर करें तो बैटिंग में भी आप बोझ हो, नो डाउट। आपने बड़ा नहीं तो परफॉर्म पाकिस्तान किया है। में 14 वो 24-25 या करोड़ के अवाम जबरदस्ती में उसको बैट्समैन बना रहे हैं। बैट्समैन बना रहे हैं। कोई इतना को बैट्समैन ही कि जो सिदाब नहीं, ने मजे बैटिंग की बात किया है। है। आप इफ्तिखार, अगर ये दिख रहा है साहब, ये चीज़ हो सकता मिस ना हाँ, तो करें। इफ्तिखार इफ्तिखार की जगह पे सो मैनी टाइम उसके ऊपर बैटिंग हाँ। की है, ये किसी भी नहीं, बैट्समैन उसको का दिल बेचारे को तोड़ने वाली बात है। बैटिंग ही उस इफ्तिखार जगह बुरा कराई प्ले गई नहीं है। है। हमने तो अभी रिसेंट सीरीज के अंदर बैटर से तरजीह दी शाहिन अफरीदी को भी, चौथे नंबर पे शाहिन यार आता रहा। बताएं तो यार, उधर ये कैसी मतलब हमारी अप्रोच है यार। Approach है, सिर्फ जी। ये है कि राना अपनों साहब, को वो अपनों अमेरिका को में नवाजना। अमेरिका में किसी ने कहा ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी, तो उससे लड़ पड़ा, कहता है जी मैं तो ऑलराउंडर हूं। ऑलराउंडर हूँ। ये अमेरिका में था, इससे पूछे जरा। सही है। तो ये तो फिर ज्यादती है ना। वो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आगा साहब, वो अक्सर ना किसी कभी लड़के का कॉलर पकड़ के कहते थे, पिदरे मन सुल्तान बूद, अबे तेरा बाप बादशाह, तो तू क्या है, तू हाँ। बता। तो भाई अगर तो वो लेजेंडरी हैं, हमारे हैं, जाहिर है। सकलैन की एक बात थी, उन्होंने दूसरा इजाद किया और तीसरा भी इजाद कर देते अगर वो थोड़ा देर और खेल जाते। लेकिन ये कि अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपने दामाद को खिलाने के लिए जो है वो किसी एक का हक मारना जो है वो शुरू कर दो। और फिर वो जो आपने निशानदेही की, बड़ी अच्छी निशानदेही की कि एक बंदा पाकिस्तान खेल कर आ रहा है, परफॉर्मेंस भी देकर आ रहा है, ठीक है या नहीं? कितना खेला, जितना खेला अच्छा खेला ना, बेहतरीन खेला जी, परफॉर्मेंस तो बहुत दी ना उसने। और मुझे लगता है, मैं अगर बहुत अर्ली ये बात कह रहा हूँ कि जो, क्योंकि मैं भी लेग ब्रेक करता रहा हूँ, उसका जो ग्रिप था, बॉल जिस तरह लैंड कर रहा था, जो स्पिन था, गुगली थी उसके पास, ये लेफ्ट आर्म तो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस ही नहीं की है। और कलदुईब जिस तरह मुश्किल है खेलना। बैटिंग पे भी आ जाए तो बैटिंग में- हमारे जो स्पिनर्स हैं ना, जो अब खेल रहे हैं, जो नौजवान लड़के आए हैं, वो मेरा ख्याल है कि शादाब जितनी तो बैटिंग जो है वो कर लेते हैं, बहुत अच्छी कर लेते हैं। और खासतर वो जो अब एक जिसको साथ लेकर गए थे आप, वो बेचारा वहीं पे बैठा हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसने तो अपना स्पिनर ही है ना वो, नुमान कैसी 2-3 इनिंगे वो खेल गया है उसने और साजिद ने, कोई शक नहीं है। तो फिर यार मतलब ये कि अगर आप बैटिंग की तरफ से भी शादाब को अगर कोई नहीं, मैं तो चैंपियन ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि आपने 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ मैदान में जाना है। आपका सब कॉन्टिनेंट की पिचेस में ये तो आप कह रहे हैं ना, पता नहीं उनका क्या प्लान हो। नहीं, यही होगा, इसके अलावा बनता नहीं है, क्योंकि आपका शाहीन खेलेगा, आपका हारिस रऊफ खेलेगा, आपका नसीम शाह खेलेगा और आपके 2 स्पिनर ऐड होंगे। और अगर आपकी ज्यादा स्पिन की जरूरत पड़ी तो आपके पास साइम की भी है, अब कंप्लीट पैकेज और है यार। सलमान अली आगा भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपके पास ये सारी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके भारत की डिस्कशन करनी है कि उनकी टीम को आखिर क्या हो गया है, क्यों विक्ट्रीज भी नहीं ले पा रहे, और सीनियर प्लेयर के क्या, उनका भी जाने का टाइम आ गया। हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हमने काफ़ी डिस्कशन की, अब भारत पे भी बात करते हैं। आप दोनों से जानना चाहूँगा, मुझे भाई, आप बैट्समैन भी रहे हो, अभी कोचिंग भी कर रहे हैं, कोई बैट्समैन अगर आउट होता है ना मल्टीपल टाइम डिफरेंट तरीकों से, जैसे बाबर की फॉर्म नहीं थी, कई और हमने लेजेंड देखे हैं, तेंदुलकर पे भी हमने बुरा पैच देखा, लारा पे भी देखा, हर दुनिया के प्लेयर पे बैड पैच आता है, लेकिन वो डिफरेंट तरीकों से आउट होते हैं। विराट कोहली कोई 15 साल के एक डेकेड से ज़्यादा का टाइम में राज करने वाला बैट्समैन और सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला बैट्समैन, और ऐसा बड़ा मैच विनर कि जिसने इतनी फतुहात दी, हमें याद भी नहीं पड़ता किसी बैट्समैन ने इतने मैच यार, जब भी वो रन्स करता है तो 70% उसकी टीम जीतती है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि वो जब भी बैटिंग करने के लिए आते हैं तो अपोजिशन को पता है कि इसको बाहर बॉल करेगा, एज कर देगा, और एक ही तरीके से आउट हो रहा है। क्या आपके ख्याल में विराट का और रोहित शर्मा का टाइम खत्म हो चुका है, एज्ड हो चुके हैं, रिफ्लेक्सेस खत्म हो चुके हैं, रिटायरमेंट का टाइम आ गया? अगर आप रोहित की बात करें तो टाइम आ गया कि वो उससे टेस्ट क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। एक तो थोड़ा सा ओवरवेट हो गया है, प्लस उसके बाद जो शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन है वो बिल्कुल T20 और ODI वाली है, क्योंकि उसकी कोशिश अगला बॉल जो थोड़ा सा राइज हो उसको भी क्रॉस खेल जाना या ओवर द टॉप खेलने की कोशिश करना, तो ये चीज़ें
टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पे जो इंडियन पिचेस पे खेलने वाले उनको सूट नहीं करती, लिहाजा उसका तो हम कहते हैं विदाउट एनी डिले उसे रिटायरमेंट लेनी चाहिए। ठीक। अगर ये वही विराट कोहली है जिसने 4 कंसेक्टिव 100 किए टेस्ट क्रिकेट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आज से 10 साल पहले 12 साल पहले, लेकिन होता ये है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंसेस पिचेस बनाई। अगर कल के मैच की बात करें सिडनी की, तो इसमें आपको 3 से 4 इंचेस, बल्कि हो सकता है मैं 1 फीट की बात करूँ कि बॉल जो है वो एक्स्ट्रा राइज होता है, तो आपकी जो आई लेवल है वो उसकी जो छेड़छाड़ है वो आपको फोर्स करती है कि जो बाहर निकलता हुआ बॉल थोड़ा सा राइज हो रहा होता है तो आप उसके पीछे चेस करना शुरू, यही वजह है जिसकी वजह से विराट कोहली जो है हर मैच में स्लिप में आउट हो रहा है और बाहर जाते हुए बॉल को एक्सटेंड करने की कोई आर्म एक्सटेंशन की वजह से इस तरफ जा रहा है। रही बात, आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो किस अपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहा है, कि जो अपनी प्रिपरेशन के साथ ग्राउंड में उतरते हैं और उनको अपोजिशन के वीकनेसेस का पता होता है। ये कोई बांग्लादेश की टीम, लेकिन ये तो हर अपोजिशन के अगेंस्ट फंस रहा है अब तो ये भी न्यूजीलैंड ने फंसाया। ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो सिर्फ हाथ लेके जा रहा है जिसकी वजह से इसके एल्बो जो नीचे रहते हैं और बल्ला जो है बॉल के तरफ चेस के टेक्निकली तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया शाहनवाज भाई। अब बात ये है कि जब आप फॉर्म में होते हैं या आप जब लेजेंड बनते हैं या जब आपका सब कुछ ठीक हो रहा होता है तो यही आपकी बेस्ट शॉट भी दुनिया में मानी जाती है कि कवर ड्राइव विराट कोहली और बाबर आजम की नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा नहीं, वैसे बात करूं कि आप उसी जोन में जो भी बॉल आ रही है आप उसको चौका लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अब डिबेट होती है जी कवर पे कौन अच्छा खेलता है, बाबर या विराट, ये इस तरह। अब वही आपका वीक जोन बन गया, दुनिया सारी ने आपको एक्सपोज करना शुरू कर गया। ये शायद एक कुदरत का एक निज़ाम है कि बताने के जैसे दुनिया में जो आता जाना है, इसी तरह हर प्लेयर का भी एक टाइम है कि उसने जाना है। आपके ख्याल में इन दोनों का टाइम हो चुका है, इनको चले जाना चाहिए? कोई रोहित शर्मा ने तो आज फिर स्टेटमेंट दे दी है, नहीं उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ रहा। अभी ये तो मेरे से राजी नहीं हो रहे, मैं लास्ट मैच में खुद बैठा हूँ बाहर, मैंने सेलेक्टर्स को और कहा जी मैं नहीं बैठ रहा। तो वो तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह अश्विन को भेजा गया और प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो गंभीर की तरफ से है या सेलेक्टर्स की तरफ से है, तो शायद इन पे भी है। लेकिन वो क्योंकि इंडियन के अंदर भी एक चीज़ है हमारी तरह, वो प्लेयर पावर उनकी भी बड़ी स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, और उनका कप्तान आम कप्तान नहीं होता हमारा, तो फिर शायद डर जाता है उनके। उनका कोच भी बड़ा मजबूत होता है भाई, वो उनका कोच भी है, तो वो भी एक टसल लग रही है उनकी क्रिकेट की। जो रीजन भी मुझे नजर आ रही है वो आपस में ये टसलबाजी है। अब आपके ख्याल में क्या फ्यूचर देखते हैं दोनों लेजेंड्स का? देखिए बात ये, वो जो आपने बात की ना कि हर चीज का ना एक टाइम है, और वो जब टाइम आ जाता है तो फिर आप जितना मर्जी जोर लगा दें कुछ भी नहीं होता। असल बात ये कि जब ये लोग आए हैं, उन्होंने रंजे करना शुरू किए हैं ना, उस वक्त इन्हें कोई समझता नहीं था कि ये कर क्या रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। जब लोगों ने समझना शुरू कर दिया ना कि हाँ ये कहाँ कहाँ क्या करते हैं, उसके बाद फिर ये आउट होना शुरू हो गए। आप बाबर को भी ले लें, बाबर के जो जितने भी स्ट्रांग पॉइंट थे वो वहीं पर आउट होता है जहां पर वो बहुत ज्यादा स्कोर कर रहा होता था, ठीक है। इसी तरह इसका भी मसला है, लोगों ने इनको समझ लिया है अब कि इनको कहाँ खिलाना है और कैसे करना है, तो ये आउट हो जाएंगे। सीधी सी बात जो है वो ये है। दूसरी बात ये कि उम्र के साथ साथ रिफ्लेक्सेस भी जवाब देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है वक्त होता है कि आप बॉलर के हाथ में गेंद होता है तो समझ लेते हैं कि क्या होने लगा है, ठीक है ना, और एक वक्त वो आ जाता है कि जब नजदीक आता है तो पता चलता है कि ये क्या हो गया। तो रिफ्लेक्सेस का भी वो है। लेकिन ज़हीन लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग जो होते हैं, मैं उनका जो सुपर मतलब प्लेयर रहा है, मैं धोनी की बात करूंगा जी। धोनी बहुत कुछ खेल सकता था, लेकिन उसने एक खास मौके के ऊपर आकर जो था वो कह दिया कि जी थैंक यू वेरी मच। नहीं, उनके साथ भी तो अच्छा रवैया नहीं रखा गया ना। जब उसने देखा ना कि रवैया के लिए ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उससे कप्तानी छीनी गई, जिस बंदे ने आपको दुनिया के सारे टाइटल जिता दिए। इसी तरह ड्यूरिंग वर्ल्ड कप वो आपकी चैंपियन ट्रॉफी से पहले उससे कप्तानी। मैं वही कह रहा हूं ना कि जब उसने रवैयों को बदलते देखा, ठीक है ना, सारा कुछ उसने देखा कि अब ये ऐसे नहीं हो रहा जैसे मैं चाह रहा था, उसने वो एक तरफ हो गया। अगर आप जब अपने बूम के ऊपर जाकर खुदा हाफिज कहते हैं ना, तो फिर आप मुद्दतों याद रहते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ पर बैठकर अपने प्रोग्राम के अंदर मुजाहिद कहने लगे, आप कहने लगे, हर बच्चा कहने लगे यार तो छड़ देना चाहिए। मुझे भाई आपसे लास्ट जाना चाहूंगा, ये तो हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं है कि कोई रिटायरमेंट ले। इधर तो हमारे, मैं आपको 15-20 लेजेंड अभी बैठे बैठे गिना सकता हूँ जिनका अभी तक अनाउंस ही नहीं की और वो उनको खत्म हुए कैरियर कितने साल हो गए। ये तो ऑस्ट्रेलियन सेना कंट्री के अंदर या इंग्लैंड के अंदर होता है कि आपका प्लेयर अभी पीक फॉर्म में होता है और वो ग्रेस के साथ चला जाता है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देता है। और ये हमारा कल्चर का पार्ट भी नहीं है ना, वो फुकदान हो, क्योंकि हमें
वो जो एक अच्छा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, इजाज़त चाहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली टाइम ख़त्म होने को जा रहा है। ये हमारे कैरियर के अगर कैरियर देखें पाकिस्तान का, सिर्फ पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें, ये दुनिया से एक तो हम अनप्रडिक्टेबल तो हैं ही हैं। हमारा हर प्लेयर वो टॉप से अपना कैरियर शुरू करता है। आप बाबर ले लें, फ़खर ले लें, इमाम ले लें, ये हसन अली ले लें, शादाब ले लें, इमाद वसीम ले लें, किसी का भी नाम ले लें, और 3-4 साल के बाद वो डिक्लाइन और डिप में आ जाता है। क्या ये सर्टेन चीज़ें अचीव करने के बाद इनकी जो लाइफ का एम होता है, जो गोल है, वो ख़त्म हो जाता है? या आपको लगता है कि ये वो जो एफर्ट के बाद या कुछ एक ग्रीडीनेस अंदर होती है ना, इंसान की अर्ज होती है कि मैंने कुछ और अचीव करना है, वो क्यों ख़त्म हो जाती है जबकि दुनिया सारी वक्त के साथ इम्प्रूव करती चली जाती है? पहले आप बताइए। हमारे जितने भी प्लेयर हैं ना, वो नीचे से बेचारे उठकर ऊपर आए हैं। बसों के अंदर बैठकर, साइकिलों के ऊपर, टूटी हुई मोटरसाइकिलों के ऊपर, ठीक है ना, पैदल बैग उठाकर वो ग्राउंड के अंदर आए हैं। आज वो सब के सब हैं अरबोपति। पैसा जो है ना, उसने भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया। जो क्रिकेट को इन्होंने ग्लैमराइज कर दिया ना, उसमें जो एक लगन होती थी ना कुछ करने की, कुछ बनने की, सारा सारा दिन ग्राउंड के अंदर है, धूप के अंदर है, भाग रहे हैं, ये कर मेरा वो पॉइंट सारा यही है खत्म। शहनाज जो भाई, कि कुछ दुनिया के एक अंदर साल के अंदर, मतलब जो हाँ। 10 साल के अंदर लेना होता है, वो आपको 1 साल के अंदर अगर मिल जाता है ना, तो फिर नहीं, दुनिया सारी में ऐसे ही होता है, 90% ऐसा है। लेकिन ये हमारे लड़कों के अंदर अर्ज क्यों मैं खत्म हो बताता जाती है कि वो जब कुछ अचीव कर लेते हैं तो क्यों उसके बाद वो समझते यार मैंने जिंदगी में यही कुछ हासिल करना था, गाड़ी बंगला ये चीजें मिल गई, आप खत्म। समझते हो कि वो लेकिन दुनिया full stop में लगता है। अर्ज आपकी फुल स्टॉप नहीं लगता, वो आगे जाता रहता है। क्या ये ग्रूमिंग का भी मसला है हमारे ये सिस्टम में? देखिए, आपकी जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है वो इसी तरह ही है कि 7 साल, 9 साल, 11 साल, इससे ज़्यादा जितना भी कैरियर किसी प्लेयर का भी प्रलॉन्ग होता है, उसमें डैमेजेस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी लैग होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम फील करते हैं यहाँ पे बैठ के कि यार अब इसको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। ये उसको भी मैसेज जाने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं उनको मैसेज नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा होगा। तो फिर वो एक एनालिसिस करते हैं कि वाकई यार ये बंदा ठीक कह रहा है, ये टीवी पे बैठ के बात ठीक कह रहा है। फिर वो अपने एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन लेते हैं कि वाकई यार अब जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें, क्रिकेट तो मेरी अब प्रायोरिटी नहीं रहेगी, तो लिहाजा दूसरी चीज़ों पे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, कोई लीग्स खेल लो, तो आप अब ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे भाई मैं लास्टली अगर उसमें ऐड करता चलूंगा, अगर आप ये देखें ना 3 डेकेड का क्रिकेट देखें, खान साहब का कैरियर ऑस्ट्रेलिया की 18 साल, वसीम अकरम का 21 साल, इंजमाम का 19 साल, यूनुस खान का 22 साल, अफरीदी का 24 नहीं, उनके साल। गैप्स बहुत है, क्रिकेट के गैप्स बहुत है। गैप के अलावा भी एक जो अर्ज है ना, जो अचीव करने नॉन की स्टॉप सेंस थी क्रिकेट ना, खेली नॉन स्टॉप क्रिकेट कौन सी खेली। क्रिकेट है जो छोड़ दी? नहीं, देखिए उस वक्त T20 नहीं था, T20 नहीं वो में जो ठीक है, एनर्जी। लेकिन आप ये देखें ना, लड़कों का जो माइंड सेट है वो T20 लीग की तरफ चला गया, पैसे की तरफ चला गया। वो जो अर्ज है ना, बाकी दुनिया में भी ऐसा नहीं है। क्या वो लीग नहीं खेल रहे? क्या वो ट्रेंट बोल्ट ने क्रिकेट नहीं खेली? अभी जिस तरह उनके सऊदी ने रिटायरमेंट ली 18-19 साल के कैरियर के बाद, जो रूट देख ले, क्या उसकी परफॉर्मेंस नीचे आ रही है? विलियमसन की नीचे आ रही है। उनके अंदर वो हंगर खत्म नहीं होता। हमारे बच्चों का हंगर खत्म हो जाता है। देखिए वो हंगर हैं, प्रोफेशनल, हंगर खत्म हो जाता है, चाहे माइंडसेट नहीं है। भाई हमारा हाल तो फर्क ये है कि हमने अपनी टीम को छोड़कर हम लीग खेलने चले गए यार। ये प्रॉब्लम मेरा ख्याल है, जहाँ अपने पैसे आने चाहिए ना, जहाँ हमारे लड़कों का माइंडसेट का मसला है कि वो नहीं कर रहे। इधर बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को जो 18-19 साल का है उसको समझाएं कि आपकी जो ग्लोरी है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी है और वो लंबे कैरियर में है। आपने यार जब उस्ताद क्रिकेट देखी, आपके जब उस्ताद ऐसे आपने अच्छे होंगे ना, वो domestic मेरा cricket ख्याल है लेके नहीं, चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने ऐसा अभी ही है। फाइनल देख रहे हैं जी डोमेस्टिक का, आपने हेलमेट के जो कवर है वो देखें, बिल्कुल ऐसे। वहीं घूम रहे हैं यार आज से 20-25 साल पहले। ऐसे नहीं होता यार, आप किसी को भी एक कॉल करो या स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी यार, ऐसी कौन सी बात है? भाई वो TV पे live है। स्पॉन्सरशिप बाबर को मिलती है, आपको मिल जाएगी, मुझे नहीं मिल सर, जाएगी। डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों नहीं वो है? सारे- इतनी बड़ी कोई स्पॉन्सरशिप और छोड़ के पैसे सीए के साथ लास्ट इसमें जस्ट यही है जी कि आप विल की बात है, जब विल है तो देयर इज अ वे। वो विल का सारा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल हम बड़ी लंबी डिस्कशन करना चाह रहे थे, बट फ्यूचर में आपको दोबारा इंशाल्लाह ताला ज़हमत देते हैं। नाज़रीन, आई एम श्योर आप लोगों ने भी आज की गुफ्तगू बहुत एंजॉय की होगी। अभी हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।